पूरे देश में कोयला संकट छाया हुआ है और छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। भाई इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित उद्योग बंद होने की कगार पर है। यही कारण है कि प्रदेश के स्पंज आयरन उद्योग अब कोल इंडिया से आर पार की लड़ाई के मूड में है। कोल इंडिया द्वारा लीकेज आगे नहीं बढ़ाए जाने पर स्पंज आयरन एसोसिएशन हजारों श्रमिकों के साथ SCCL दफ्तर घेराव करने की रणनीति बनाई है। इधर राज्य सरकार ने भी निजी उद्योगों को कोयला नहीं मिलने पर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। कोयला संकट से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। देश के लाखों रेल यात्री परेशान हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित उद्योगों पर संकट छाया हुआ है। कोयला भंडार कहलाने वाले प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्पंज आयरन उद्योगों को SICL से कोयला नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से कोल इंडिया के साथ स्पंज आयरन उद्योगों का 5 लाख का लिंकेज मार्च 2022 को समाप्त हो सकता है, जिसके बाद से निजी उद्योगों को कोयला नहीं मिल पा रहा है। हालांकि एसोसिएशन इस अनुबंध को 5 साल आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन कोल इंडिया केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देकर अनुबंध आगे बढ़ाने से इनकार कर रहा है। लिहाजा निजी उद्योगों को प्लांट चलाने के लिए विदेशों से कोयला मांगना मजबूरी बन गई है। लेकिन महंगा कोल लेने से अब संघ के अध्यक्ष अनिल नजरानी ने साफ कहा है कि हम विदेश कोयला के उद्योग नहीं चलाएंगे। अगर समय पर कोयला नहीं मिलता तो स्पंज आयरन के साथ साथ हजारों उद्योग बंद होने की कगार पर आ गए हैं। इसके लिए हम कड़ा और बड़ा विरोध करेंगे। लेकिन पिछले 2004 से हमारा जो कोयला मिल रहा है, इस 2022 में आके हम ऐसा परेशान हुए हैं। हमें इस साल कोयले की इतनी तकलीफ देखी हमने जितनी आज तक नहीं देखी। 100 उद्योग तो आप सिर्फ ये बोल रहे हैं जो स्पॉन्ज आयरन उद्योग है जिनको कोयला मिलता है, लेकिन ये पूरी चेन में स्पॉन्ज आयरन से फिर फर्नेस को लगता है। स्पॉन्ज आयरन का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो फर्नेस यूज करती है। फिर फर्नेस के बाद रोलिंग मिल है, रोलिंग मिल के बाद वायर ड्राइंग यूनिट है, वायर ड्राइंग यूनिट के बाद बाइंडिंग वायर यूनिट है, पाइप इंडस्ट्री, ऐसे करके 1000 इंडस्ट्री हैं जो प्रभावित हो रही हैं। जो कोयले की अगर से कोयला हमको न मिला तो उसका असर पूरे प्रदेश के अन्य उद्योगों पर भी पड़ जाएगा। निजी उद्योगों को SCCL द्वारा कोयला नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ने भी चिंता जाहिर की है। साथ ही इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। सवाल इस बात का नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ के उद्योग बंद हो रहे हैं। केंद्र सरकार की परम सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार है। देश में उद्योग बंद हो रहे हैं, रेलवे का संचालन बंद हो रहा है, डीजल का ट्रांसपोर्टिंग लॉजिस्टिक सिस्टम खत्म हो रहा है, इससे पावर का जनरेशन कम हो रहा है, इससे लोगों का रोजगार की उपलब्धता कम हो रही है। कोयला से ही तो ऊर्जा से ही अन्य सारे स्रोत जुड़े हुए हैं। और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, ये आने वाले समय में जिस तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका में दिखाई दे रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के चलते मैं ऐसा समझता हूँ हिंदुस्तान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। समय रहते इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसमें सवाल ये है कि एक और जहां कोयला नहीं मिल रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ का विपक्ष यानी कि भाजपा राज्य सरकार को दोषी करार दे रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार दोषी है। छत्तीसगढ़ के माइनिंग कारपोरेशन को माइंस मिली हुई है। उस माइंस को पिछले 3 सालों में खोदने की जो योजना होनी चाहिए वो योजना नहीं बनाई गई, और वो सिर्फ इसमें ठेका पद्धति से खुदाई कर चोरी करवाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर माइनिंग कारपोरेशन की माइंस शुरू हो जाती है और उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को कोयला दिया जाता तो मुझे लगता है ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। देश में कोयला की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। हालात देश के सामने हैं। ट्रेनों का रद्द होने का सिलसिला जारी है तो छत्तीसगढ़ के उद्योगों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन कोयला की व्यवस्था करने वाली संस्था यानी कि SCCL का बयान भी सुन लीजिए कि उनकी व्यवस्था क्या है। तपती धूप में काम करने के बाद अब हमारे कामगार बंधु मानसून के चुनौतियों के बीच भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत का ही फल है कि आज मानसून की चुनौतियों के बीच, बारिश की चुनौतियों के बीच SCCL ने 4 लाख टन से अधिक 4.5 लाख टन प्रतिदिन कोयला उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा रहा है। यह कोयला प्राथमिकता के आधार पर पावर सेक्टर को दिया जा रहा है, जैसा कि केंद्र सरकार की भी नीति रही है, और कुछ दिनों पहले माननीय कोयला मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया।
तो प्राथमिकता के आधार पर पावर सेक्टर को कोयला उपलब्ध कराने के साथ साथ हम लोग गैर पावर सेक्टर जो है उनको भी कोयला उपलब्ध करा रहे हैं। देश की जो अपेक्षाएं हैं एचईसीएल से उसको मीट करने में, उसको पूरा करने के लिए पूरी टीम एचईसीएल की निरंतर मेहनत कर रही है और हमें आशा है कि हम लोग इससे, जैसे मानसून के समय में बिजली की डिमांड भी थोड़ी कम हो रही है और जो है कोल इंडिया ने इंपोर्ट करने का कोयला टेंडर भी निकाला है, तो इन कोल इंडिया से जब स्पंज आयरन एसोसिएशन का लिंकेज था उस दौरान भी निजी उद्योग कोयले के लिए तरसते थे। वहीं अब लिंकेज समाप्त होने पर कोल इंडिया भी अनुबंध आगे बढ़ाने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ऐसे में राज्य सरकार इस मामले में क्या पहल करती है और निजी उद्योगों को कब तक राहत मिल पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राज्य के उद्योगों का सवाल है और कोयला भी छत्तीसगढ़ की धरती का ही है। सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। छत्तीसगढ़ में कोयला संकट के कारण 100 से अधिक उद्योग बंद होने की कगार पर है। वहीं सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो उद्योग बंद हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में केंद्र की गलत नीतियों के कारण यह कोयला संकट छाया हुआ है, जिसके कारण कोई उद्योगों पर जो आंच आ रही है वो केंद्र की गलत नीतियों के कारण आ रही है। वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार कोयले का पूर्ण दोहन नहीं कर पा रही है, इस कारण से यह स्थिति बनी हुई है। वहीं उद्योगपतियों ने भी कहा है कि जो छत्तीसगढ़ में अगर कोयले का उत्पादन हो रहा है तो सबसे पहला हक छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों का होना चाहिए। रायपुर से सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।